देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, बैंकों में 5 डे वर्किंग लागू करने की है तैयारी। आइए बताएं इसके बारे में आपको अधिक जानकारी। जी हां, देश की बैंकिंग व्यवस्था में जल्द बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब बैंक सप्ताह में 5 दिन ही खुलेंगे। 5 डे वीक लागू होने के बाद देश के तमाम बैंक हर शनिवार को पूरी तरह से बंद रहेंगे। शायद आप जानते होंगे अभी महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को ही बैंक बंद रहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो बैंकों में केवल हफ्ते में 5 दिन काम होने से जो सबसे बड़ा बदलाव होगा वो बैंकिंग आवर्स में होगा। बैंक संघों का मानना है कि महीने के 2 शनिवार कम होने से लगभग 13 घंटे की बैंकिंग प्रभावित होगी। इसकी भरपाई के लिए बैंक कर्मचारियों को रोजाना 40 मिनट ज्यादा काम करना होगा। इससे सोमवार से शुक्रवार 5 दिन कस्टमर को ट्रांजैक्शन करने के लिए रोजाना 40 मिनट ज्यादा मिलेंगे। पर ये व्यवस्था लागू होने के बाद हर शनिवार को भी बैंक बंद रहेंगे। देखिए अगली खबर, व्हाट्सएप में जल्द सेट कर सकेंगे यूनिक यूजर नेम, नंबर शेयर किए बिना चैट करने का ऑप्शन मिलेगा। अभी ये फीचर डेवलपमेंट फेज में है। जी हाँ, व्हाट्सएप में जल्द ही यूजर नेम सेट करने का ऑप्शन मिलेगा। इस फीचर के जरिए यूजर्स अपने अकाउंट के लिए एक यूनिक यूजर नेम सेट कर सकेंगे। बीटा इन्फो की रिपोर्ट के अनुसार यूजर एक्सपीरियंस और लोगों की प्राइवेसी को और बेहतर बनाने के लिए व्हाट्सएप इस नए फीचर पे काम कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार ये फीचर लॉन्च हो जाने के बाद सभी व्हाट्सएप यूजर्स एक दूसरे को फोन नंबर शेयर किए बिना भी चैट कर सकेंगे। इस फीचर का सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि यूजर नेम सेट हो जाने के बाद अगर आपको किसी से चैट करनी है और आप उसे अपना फोन नंबर नहीं देना चाहते हैं तो आप यूजर नंबर के जरिए ही चैट कर पाएंगे और आपका फोन नंबर उस तक नहीं पहुंच पाएगा। तो दोस्तों ये बड़ा ही कमाल का फीचर आने वाला है। बाकी दोस्तों आप भी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये फीचर आना चाहिए या नहीं और इससे फायदा होगा या नहीं। देखिए अगली खबर, बिग बॉस OTT 2 को सलमान खान करेंगे होस्ट। फैंस का इंतजार हुआ खत्म, जियो सिनेमा पे ये रिलीज होगा। जी हाँ, बिग बॉस OTT 2 का दूसरा सीजन जल्द ही जियो सिनेमा पे रिलीज होने वाला है। इस पॉपुलर रियलिटी शो को सलमान खान ही होस्ट करेंगे। हाल ही में शो का एक प्रोमो वीडियो सामने आया है जिसमें सलमान खान शो की अनाउंसमेंट कर रहे हैं। आपको बता दें इसका पहला सीजन करण जौहर ने होस्ट किया था। देखिए अगली खबर, एलन मस्क की न्यूरालिंक को ब्रेन चिप ट्रायल की दी गई मंजूरी। इसके जरिए कंप्यूटर और मोबाइल दिमाग से कंट्रोल करने का होगा प्रयोग। टेस्ट सफल रहा तो नेत्रहीन यानी कि अंधे लोग भी देख सकेंगे। जी एलन मस्क की ब्रेन चिप कंपनी न्यूरालिंक को ह्यूमन ट्रायल के लिए US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FDA से मंजूरी मिल गई है। बताया गया है अगर ये ट्रायल कामयाब रहा तो चिप के जरिए नेत्रहीन यानी कि अंधे लोग भी देख सकेंगे। वहीं इसके कामयाब होने से एक और बड़ा फायदा ये होगा कि पैरालिसिस से पीड़ित मरीज यानी कि जिनके हाथ पांव काम नहीं कर पाते हैं, केवल दिमाग काम करता है, तो वो लोग केवल सोचकर मोबाइल और कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकेंगे। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, एलन मस्क की कंपनी है न्यूरालिंक नाम की। तो इसी कंपनी यानी कि न्यूरालिंक ने सिक्के के आकार का एक डिवाइस बनाया है और इसे लिंक नाम दिया गया है। आपको बता दें ये डिवाइस कंप्यूटर, मोबाइल फोन या किसी भी अन्य उपकरण को ब्रेन एक्टिविटी से सीधे कंट्रोल करने में सक्षम बनाता है। आसान शब्दों में कहें तो अगर किसी का हाथ पैर काम नहीं करता है, केवल दिमाग काम कर रहा है, तो अगर ऐसे इंसान के दिमाग में ये डिवाइस लगा दी जाए तो वो इस डिवाइस की मदद से केवल सोचकर ही फोन चला सकता है, कंप्यूटर चला सकता है या अन्य कोई दूसरा उपकरण भी चला सकता है। बाकी बताया गया दिमाग के अंदर जो डिवाइस लगाई जाएगी तो उसके चार्जिंग का सिस्टम वायरलेस रखा गया है, यानी कि उस डिवाइस को बिना किसी वायर के बिना ही चार्ज किया जा सकेगा। हालांकि आपको बता दें अभी इन सभी चीजों का टेस्ट होना है, ट्रायल होना है। अगर ट्रायल सफल रहा तो ये सभी चीजें मुमकिन हो पाएंगी जो बातें अभी बताई गई हैं। देखिए अगली खबर, अब भारत में भी मिलेगा दुनिया भर में पॉपुलर। रिलायंस कंपनी जल्द ही 3 फ्लेवर में इसे लॉन्च करेगी। इस एलेंस बीगल्स की कीमत होगी केवल 10 रुपए। जी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की FMCG आर्म रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड ने अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को अनाउंसमेंट की है कि वो जल्द ही भारत में पॉपुलर कॉर्न चिप्स एलेंस बीगल्स लॉन्च करेगी। आपको बता दें एलेंस बीगल्स नाम की ये चिप्स दुनिया भर में बड़ी ही मशहूर है, पर अब ये जल्द ही भारत में भी बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। इसकी शुरुआती कीमत केवल 10 रुपए होगी। देखिए अगली खबर, खड़े खड़े पानी पीने से हड्डियां हो सकती है कमजोर, इंडाइजेशन की भी हो सकती है प्रॉब्लम। दोस्तों जैसे ही प्यास लगती है तो हम गिलास लेते हैं या तुरंत फ्रिज से बोतल निकालते हैं, फिर तेजी से गट कर एक साथ खूब सारा पानी पीने लगते हैं, वो भी खड़े खड़े। वैसे तो अक्सर आपने बड़े बुजुर्गों को ये कहते सुना होगा कि खड़े होकर पानी ना पियो, इससे परेशानी होगी। लेकिन आपको बता दें अब इस पर अमेरिका में भी एक रिसर्च हुई है। इसमें बताया गया है ये तरीका बिल्कुल गलत है, यानी कि खड़े खड़े पानी पीना। एक रिसर्च के मुताबिक खड़े होकर पानी पीने से हमारे शरीर को सही तरह से पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि इस तरह पानी पीने से पानी मुंह से होते हुए बहुत तेजी से नीचे चला जाता है, जिससे लंग्स और दिल को यानी कि हार्ट को नुकसान पहुंचता है। साथ ही खड़े खड़े पानी पीने से फूड और विंड पाइप में होने वाली ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है। वहीं बताया गया खड़े खड़े पानी पीने से हेल्थ रिलेटेड कई परेशानियों को फेस करना पड़ सकता है। आयुर्वेद के अनुसार इसका असर तुरंत दिखाई नहीं देता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे शरीर में दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। साथ ही बताया गया है खड़े खड़े पानी पीने से इंडाइजेशन, हड्डियां कमजोर होना, किडनी इन्फेक्शन, लंग्स में सूजन, ऑक्सीजन लेवल में गड़बड़ी, इन सभी तरह की परेशानियां हो सकती हैं। देखिए अगली खबर, नई संसद के अंदर का पहला वीडियो आया सामने। स्पीकर के पीछे होगा अशोक चक्र, कालीन और डेस्क पर है मोर पंख का डिजाइन। जी हाँ, नई संसद के इनॉग्रेशन में अब 2 दिन बचे हुए हैं। इससे पहले बीते शुक्रवार को इसका पहला वीडियो जारी किया गया है। वीडियो की शुरुआत एंट्री गेट से होती है, फिर गुम्बद पर लगा अशोक चिन्ह, फिर बाहरी दीवारें, फिर इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा का दृश्य नजर
नजर आता है। लोकसभा और राज्यसभा स्पीकर की सीट के पीछे विशाल अशोक चक्र है। लोकसभा के कालीन पर मोर पंख की डिजाइन है। ऐसा ही डिजाइन डेस्क पर भी दिया गया है। बाकी आप इस वीडियो को खुद ही देख सकते हैं। देखिए अगली खबर। पोस्को एक्ट का हो रहा है बेजा इस्तेमाल। इस मामले में केस दर्ज होने पर भड़के हैं बृजभूषण सिंह। उन्होंने कहा कि ये कानून बदलवाएंगे। जी हां, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह अब पोस्को एक्ट पे भड़क गए हैं। खास बात यह है कि सिंह के खिलाफ इसी पोस्को एक्ट के तहत मामला भी दर्ज हुआ है। उन्होंने कहा है कि इस कानून का देश भर में गलत इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि इस कानून को बदलने के लिए हम सरकार को मजबूर करेंगे। दोस्तों आपको बता दें, पोक्सो एक्ट के तहत जो केस दर्ज होते हैं उनको बड़े ही गंभीर रूप से लिया जाता है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, बच्चों से होने वाले सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोकने के लिए पोक्सो एक्ट कानून बनाया गया है। ये कानून काफी सख्त है। इस केस में आरोपी को पुलिस बेल नहीं दे सकती है। जैसे ही किसी भी व्यक्ति पर इस कानून के तहत केस दर्ज होता है तो पुलिस सबसे पहले आरोपी को गिरफ्तार करती है और फिर जांच वगैरह उसके बाद करती है। आपको बता दें, पोक्सो एक्ट उन सभी लड़कियों के लिए काम करता है जिनकी उम्र 18 साल से कम है। शायद आपको पता होगा, इसी पोक्सो एक्ट के तहत बृजभूषण शरण सिंह पर भी कई पहलवानों ने केस दर्ज कराया। हालांकि अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पर अब इसी कानून को लेकर बृजभूषण का ये नया बयान आया है, जो कि अभी हमने आपको बताया। पहलवानों को लेकर देखें एक और खबर। रोहतक पहुंचा महिलाओं का जत्था। महिलाएं बोली, पहले किसानों को मजबूर किया, अब बेटियों की इज्जत पे हाथ डाला है। जी हां, रेसलर्स विवाद में आने वाले 28 मई को नई संसद भवन के घेराव को लेकर महिलाओं का जत्था बीते शुक्रवार को हिसार के रोहतक के महम पहुंच गया, जहां महिलाएं सरकार पर जम के बरसी। उन्होंने कहा कि खट्टर और मोदी सरकार का अहंकार चरम पर है। पहले किसानों को आंदोलन करने पे मजबूर किया, फिर युवाओं से नौकरी छीनी और अब बहन बेटियों की इज्जत पे हाथ डाल रहे हैं। इसे सहन नहीं किया जाएगा। देखिए अगली खबर। योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब राशन की दुकानों पर मिलेगा दूध, घी, ब्यूटी प्रोडक्ट और डेली यूज का हर सामान। जी हां, यूपी की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि अब राशन की दुकानों पर दूध, घी भी मिलेगा। इतना ही नहीं, ब्यूटी प्रोडक्ट और डेली यूज का हर सामान दिया जाएगा। आदेश के मुताबिक छाते और टॉर्च समेत 35 जन उपयोगी वस्तुओं को बेचने की सशर्त अनुमति दे दी गई है। आसान शब्दों में कहें तो अब राशन की दुकान वाले रोजाना इस्तेमाल होने वाले या आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले कई सामान बेच सकेंगे। इन सभी सामानों की लिस्ट आपकी स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। आसान शब्दों में कहें तो यूपी सरकार ने राशन की दुकानों को अब इन सभी चीजों को बेचने की अनुमति दे दी है। आपको बता दें, राशन की दुकान वाले अब मिठाई वगैरह भी बेच सकेंगे, साथ ही में बिजली का सामान। इसके अलावा भी लिस्ट में कई और सामान शामिल है, जैसा कि आप देख रहे हैं। देखें अगली खबर। 2000 के नोट के मामले में अब हाईकोर्ट में आने वाले सोमवार को होगी सुनवाई। जी हां, दिल्ली हाईकोर्ट ने 2000 रुपए के नोटों को चलन से वापस लेने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के हालिया फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर अब सोमवार को सुनवाई होगी। आपको बता दें, ये जनहित याचिका एडवोकेट रजनीश भास्कर गुप्ता ने दायर की है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि आरबीआई के पास ऐसा फैसला लेने के लिए आरबीआई अधिनियम के तहत कोई भी इंडिपेंडेंट पावर नहीं है। वहीं आरबीआई की ओर से ये जवाब दिया गया है वकील के जरिए कि आरबीआई का ये हालिया फैसला कोई नोटबंदी नहीं है, ये तो केवल करेंसी मैनेजमेंट की एक एक्सरसाइज है। बाकी आसान शब्दों में कहें तो आने वाले सोमवार को जब दिल्ली हाईकोर्ट सर्कुलेशन से बाहर करने पर सुनवाई करेगी तो इस मामले में कई और तरह के नए फैसले और कई और तरह के बयान सामने आ सकते हैं। देखें अगली खबर। भारत में लॉन्च हुआ, लेकिन फिलहाल इसे आईफोन यूजर के लिए लॉन्च किया गया है। जी ओपन आई ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई चैटबॉट चैट जीपीटी के मोबाइल ऐप को भारत समेत 30 से ज्यादा देशों में लॉन्च कर दिया है। आपको बता दें, कंपनी ने अभी हाल ही में बीते 18 मई को इस ऐप को लॉन्च किया था, जिसे केवल उस समय अमेरिकी आईफोन यूजर्स के लिए लॉन्च किया गया था। हालांकि अभी इसे अन्य देशों में भी लॉन्च कर दिया गया है। हालांकि अभी ऐप को केवल आईफोन यूजर्स के लिए पेश किया गया है, लेकिन कंपनी जल्द ही एंड्रॉइड यूजर्स के लिए भी चैट जीपीटी का ऐप लॉन्च करने वाली है। बाकी जिन लोगों के पास आईफोन है तो वो लोग अभी से ही इस ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए अगली खबर। राहुल गांधी को 3 साल के लिए मिलेगा नया पासपोर्ट, दिल्ली कोर्ट ने दे दी है परमिशन। जी हां, राहुल गांधी को 3 साल के लिए नया पासपोर्ट मिलेगा। इस मामले पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नया पासपोर्ट जारी करने की याचिका मंजूर कर ली है, तो अब राहुल गांधी आसानी से विदेश वगैरह जा सकेंगे। हालांकि आपको बता दें, बीजेपी पार्टी इसके खिलाफ थी। देखिए अगली खबर। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने पूछे हैं 9 सवाल। इनमें महंगाई, अडानी और चीन से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। पहला सवाल है इकोनॉमी को लेकर। कहा गया ऐसा क्यों है कि भारत में महंगाई और बेरोजगारी आसमान छू रही है, अमीर और गरीब हो गए हैं। वहीं दूसरा सवाल पूछा गया है कृषि और किसान को लेकर। कहा गया ऐसा क्यों है कि 3 काले कृषि कानूनों को रद्द करते समय किसानों से किए गए समझौतों को सम्मान नहीं दिया गया, यानी कि उनकी मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। तीसरा सवाल है भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को लेकर। इसमें कहा गया है आप अपने दोस्त अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए एलआईसी और एसबीआई में लोगों की कमाई को जोखिम में क्यों डाल रहे हैं, आप चोरों को भागने क्यों दे रहे हैं। वहीं चौथा सवाल पूछा गया है चीन और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर। इसमें कहा गया है कि ऐसा क्यों है कि चीन को लाल आंख दिखाने की बात करने वाले प्रधानमंत्री ने उसे 2020 में क्लीन चिट दे दी, जबकि वो आज भी हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है। वहीं पांचवा सवाल पूछा गया है सामाजिक सद्भाव को लेकर। इसमें कहा गया है ऐसा क्यों है कि चुनावी फायदे के लिए जानबूझकर बंटवारे की राजनीति को हवा दी जा रही है और समाज में डर का माहौल बनाया जा रहा है। वहीं छठा सवाल पूछा गया है सामाजिक न्याय को लेकर। इसमें कहा गया है ऐसा क्यों है कि आपकी सरकार सामाजिक न्याय की नींव को व्यवस्थित रूप से नष्ट कर रही है। अब महिलाओं, दलितों, एससी, एसटी, ओबीसी
और अल्पसंख्यकों पे हो रहे अत्याचार पे क्यों चुप हैं? आप जाति आधारित जनगणना की मांग को नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? वहीं 7वां सवाल पूछा गया है लोकतंत्र और संघवाद को लेकर। इसमें कहा गया है आपने पिछले 9 सालों में हमारे संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया है। आप विपक्षी दलों और नेताओं से बदले की राजनीति क्यों कर रहे हैं? वहीं 8वां सवाल पूछा गया है जन कल्याण की योजनाओं को लेकर। इसमें कहा गया है कि ऐसा क्यों है कि बजट में कटौती करके मनरेगा जैसी जन कल्याण योजनाओं को कमजोर किया गया। वहीं 9वां सवाल पूछा गया है कोरोना की मिसमैनेजमेंट को लेकर। इसमें कहा गया है कि ऐसा क्यों है कि कोरोना के कारण 40 लाख से ज्यादा लोगों की जान जाने के बावजूद मोदी सरकार ने उनके परिवारों को मुआवजा देने से इनकार कर दिया। आपने अचानक ऐसा लॉकडाउन क्यों लगाया जिसने लाखों कर्मचारियों को घर लौटने पे मजबूर कर दिया और वो परेशान हो गए। देखिए अगली खबर, मुल्क से नहीं भाग सकेंगे इमरान खान और बुशरा, नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया गया है इनका नाम। जी हाँ, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी अब मुल्क से नहीं भाग सकेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि पीटीआई के चेयरमैन इमरान का नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बीते गुरुवार को कहा है कि फौज के ठिकानों पर हमला करने वालों को न हम भूलेंगे और न उन्हें भूलने देंगे। दोस्तों आपको बता दें इमरान खान को अभी हाल ही में बीते 9 मई को अलकादिर ट्रस्ट केस में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद पूरे पाकिस्तान में जबरदस्त हिंसा देखने को मिली थी। 8 लोगों की जान भी चली गई थी। फौज के ठिकानों पर खान के समर्थकों ने हमले किए थे, जिन्ना हाउस तक जला दिया गया था। इसी की वजह से अब उनका नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया गया है, यानी कि अब वो हवाई जहाज में यात्रा नहीं कर सकेंगे दूसरे देश जाने के लिए। पाकिस्तान को लेकर एक और खबर आ रही है कि इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट आई सामने। इस रिपोर्ट में यूरिन के सैंपल में यानी कि पेशाब में शराब और कोकीन मिले हैं। जी हाँ, पाकिस्तान सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट जारी कर दी है। इमरान खान को अभी हाल ही में बीते 9 मई को 60 अरब रुपए के केस में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया कोर्ट के आदेश पे। तो उसी समय कस्टडी में लेने के बाद इमरान खान का मेडिकल टेस्ट कराया गया था। अभी रिपोर्ट जब तक सामने आती इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को तमाम केसों में जमानत दे दी थी। हालांकि अभी रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें कई बड़े खुलासे किए गए हैं। पहला बड़ा खुलासा तो यही है कि उनके यूरिन सैंपल में शराब और कोकीन मिला है। वहीं दूसरा खुलासा ये किया गया है कि इमरान खान 6 महीने प्लास्टर लगाकर घूमे, लेकिन जहाँ पे उन्होंने प्लास्टर कराया था वहाँ पे न तो कोई फ्रैक्चर था और एक भी खरोच तक नहीं मिली है। अब ये सच है या झूठ कौन जाने। देखिए अगली खबर, इस साल 5% तक महंगी हुई हैं कारें, अभी और बढ़ सकते हैं दाम। न्यू एमिशन नॉर्म्स के कारण बढ़ रही हैं कीमतें। जी हाँ, बीते 1 अप्रैल से देश में न्यू एमिशन नॉर्म्स BS6 फेज 2 लागू होने का असर दिखने लगा है। लागत बढ़ने के चलते कार कंपनियों ने कारों की कीमतों में 5% तक बढ़ोतरी कर दी है। वहीं बताया गया है ये सिलसिला साल के आखिर तक जारी रह सकता है। आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में कारों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।